हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी आईवीएफ का सजेशन मिला है और आप आईवीएफ ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं लेकिन संकोच महसूस कर रहे हैं एक बार आईवीएफ क्लिनिक अटेंड करने में? आइए जानते हैं आईवीएफ की फर्स्ट विजिट कैसी होती है। आईवीएफ लैब का फर्स्ट विजिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये विजिट आपको हेल्प करेगा अपने डॉक्टर को जानने में और उनसे कनेक्ट बनाने में। एट द सेम टाइम ये आपके डॉक्टर को हेल्प करता है आपको समझने में और आपकी जर्नी प्लान करने में। जिस दिन आप आईवीएफ लैब विजिट करते हैं उस दिन जब आप डॉक्टर से पहली बार मिलते हैं तो वो आपसे काफ़ी कुछ पूछते हैं। आपकी जर्नी अभी तक की कैसी थी, आपने क्या टेस्ट करवाए, क्या आपकी प्रॉब्लम्स रहीं और क्या रिपोर्ट्स थी। इन सब की थरो इवैल्यूएशन के बाद वो आपसे कुछ ब्लड टेस्ट के बारे में बोलते हैं और एट द सेम टाइम बेसिक टेस्टिंग जैसे कि अल्ट्रासाउंड फॉर द फीमेल पार्टनर एंड द सीमेन टेस्ट फॉर द मेल पार्टनर के बारे में बोला जाता है। इन सब रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपको एक प्लान दिया जाता है जो आपका पर्सनलाइज्ड आईवीएफ प्लान होता है। इसके बेसिस पे ही आपका ट्रीटमेंट चलेगा। इसके बाद वो आपकी रिपोर्ट डिस्कशन और ट्रीटमेंट के साथ साथ दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं और आपको डे 2 पे आने को बोलते हैं। पीरियड्स के सेकेंड डे से फर्टिलिटी इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं जो तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद एग्स रेडी होते हैं और आपका ओवम पिकअप प्लान किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है जिसमें आप 10 मिनट के लिए सो जाते हैं। एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर जिसमें कि हम एग्स को एक सुई की मदद से रिट्रीव कर लेते हैं और लैब में कलेक्ट कर लेते हैं। लैब में अंडर माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन एग्स को सेपरेट किया जाता है और इन द इंक्यूबेटर स्टोर किया जाता है। एट द सेम टाइम हम हस्बैंड के स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और उसको एग के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो क्रिएट करते हैं। एम्ब्रियो 5 दिन तक हमारी लैब में ग्रो करता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द आईवीएफ। एक अच्छे लैब टेक्नीशियन या एक अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट की निगरानी में एक अच्छे आईवीएफ लैब में ये प्रोसेस होता है और आपके एग्स ब्यूटीफुल एम्ब्रियोज में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह से डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट बनने पे हम उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं। इन फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज को हम तब तक रखते हैं जब तक आपका यूट्रस रेडी नहीं हो जाता। एक बार यूट्रस रेडी हो जाता है तो इन एम्ब्रियोज को यूट्रस में प्लेस किया जाता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक बहुत ही सिंपल येट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमारे आईवीएफ रिजल्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन आपको 10 मिनट्स के लिए बेड पे लिया जाता है। एक पतले से ईटी कैथेटर के हेल्प से उन एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं। इनको प्लेस करने के बाद आपको 10 मिनट्स का रेस्ट देते हैं और फिर कुछ दवाइयाँ समझाते हैं जो आपने नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए लेनी है। इन दवाइयों को खाने के बाद और रेस्ट करने के बाद ही 15 दिन बाद हमारा रिजल्ट आता है। And that is when we get to know whether we have conceived and successfully completed our IVF journey or we are yet to wait. इस beautiful journey को जितना successful होना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि आपका एक अच्छा कॉन्टैक्ट हो आपके डॉक्टर के साथ, एक अच्छी बॉन्डिंग हो टीम के साथ, ताकि ये जर्नी आपके लिए ईजी हो जाए, मेंटली रिलैक्स रहे। अदरवाइज जो एंग्जाइटी होती है विच इज़ यूजुअली ड्यू टू incomplete information, not giving you complete details about the process, आपके gametes, आपके sperm और egg की रिपोर्ट नहीं देने पे वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड क्वेश्चंस करें और हर चीज़ की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। एट द सेम टाइम इस जर्नी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट यू आर रिलैक्स्ड एंड योर एम्ब्रियोज गेट द बेस्ट opportunity to grow and hence give you a pregnancy. I hope इस वीडियो के थ्रू आपको enough and more information मिली होगी। However, अगर आपकी अभी भी कुछ queries है और आपको उनका आंसर जानना है तो feel free to reach out to us on our numbers or visit us at our OPD centers. Take care. Book a free consultation today.